हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है पब्लिक डेट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब सरकार के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो वो बोरो करती है। वो जो उसी बोरो करने को पब्लिक डेट कहते हैं, और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल यानी कि हाँ, कंट्री के अंदर से ही विद इन द कंट्री वो बोरो कर रही है, और एक्सटर्नल यानी कि किसी आउटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी अदर कंट्री से अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो उसे एक्सटर्नल पब्लिक डेट कहा जाता है। ओके। ये यहाँ पे आप एक डेफिनेशन देख सकते हैं। ये प्रोफेसर जे के मेहता का डेफिनेशन है। जे के मेहता जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं, ये उनके द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। उन्होंने दो कॉन्सेप्ट बताया है, एक पब्लिक रेवेन्यू का और एक पब्लिक डेट का। दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि पब्लिक रेवेन्यू जो होता है यानी कि जो टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उसको उसी इंसान को, उसी इंडिविजुअल को रिटर्न करेगी जिससे कि उसने चार्ज किया है उसे। जैसे कि हम अगर टैक्स दे रहे हैं किसी चीज़ पे, तो ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट उसके बदले हमें जो सर्विस है वो हम ही को लौटाएगी। वो गरीबों में भी दे सकती है, मतलब जो नीडी पर्सन्स होते हैं किसी और फॉर्म में, वो उन्हें पे बैक कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक डेट होता है वो गवर्नमेंट उसी इंसान को पे करती है जिससे कि उसने बोरो किया है। ओके, ये काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है। चलिए आइए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि आखिर ये जो गवर्नमेंट है वो डेट लेती क्यों है, कर्ज लेती क्यों है, क्यों उधार लेती है। सबसे पहले बात, टू कवर टेम्प्रोरी बजट डेफिसिट। ओके। अगर मान लीजिए कि एक बजट प्लान किया गया है एक ईयर का, और उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट रखा गया है। ओके। लेकिन वो कम पड़ जाता है, वो कम पड़ जाता है तो क्या करेगी गवर्नमेंट? अगर उसके अंदर ट्रेजरी में अगर पैसे नहीं है तो क्या करेगी? वो बाहर से बोरो करेगी। ओके, बाहर से मतलब ये बाहर कंट्री से नहीं, कंट्री के विद इन ही, लेकिन किसी से बोरो करेगी। फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक्स हो गए, या फिर किसी बायलेटरल कंपनी, मल्टीलेटरल कंपनी से वो बोरो कर सकती है। ओके। तो ये टेम्परेरी यानी कि ये एक दिन का भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि साल भर का लेगी तो ही उसको डेट माना जाएगा। वो एक दिन का भी लेती है, वन डे का भी लेती है अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओके। सेकंड वन, टू मीट वॉर टाइम एक्सपेंडिचर। वॉर टाइम जब मान लीजिए कोई युद्ध चल रहा होता है और उस वक्त काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फॉर श्योर आप सब लोगों को मालूम होगा। तो उस वक्त अगर गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसके लिए भी बोरो करती है। और इस टाइम तो कोई भी, मतलब विद इन द कंट्री कोई भी आराम से लेंड कर देता है गवर्नमेंट को, क्योंकि उस टाइम एक पेट्रियाटिज़म रहती है लोगों के मन में, तो लोग आसानी से गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। थर्ड वन, टू रेमेडी डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। डिप्रेशन क्या? मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो ऑब्वियसली उस टाइम डिमांड कम हो जाएगी ना। जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रही है इकोनॉमी में, तो डिमांड घट जाएगी। तो उस डिमांड को फिर से ऊपर करने के लिए और एक इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। ओके। फॉर एग्जांपल वो कोई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है। मान लीजिए कोई एक रोड बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट पैसा ले रही है, किसी से पैसा ली, उस प्रोजेक्ट में लगाई। अब इस प्रोजेक्ट के लिए उसे वर्कर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तभी तो ये रोड बनेगा ना। कैसे बनेगा? तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई। ओके। और एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो ये चीज़ें करती है गवर्नमेंट, इसलिए पब्लिक डेट लेती है। चौथा, टू फाइनेंस डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स। अब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स दो तरीके के होते हैं, एक सोशल और एक इकोनॉमिक। ये क्या होता है आइए देखते हैं। सोशल में जैसे कि किसी हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है गवर्नमेंट, एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे, जैसे कि फ्री वैक्सीन्स हमें लगे हैं अभी कोविड के टाइम पे, तो इसके लिए ऑब्वियसली पैसे तो कहीं ना कहीं से पे करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। फ्री में तो वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी नहीं। ओके, पे करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने ही पे किया है, हमने तो पे किया नहीं है, अधिकतर हमने तो नहीं पे किया है। तो उसके लिए ये एग्ज़ाम्पल है। ये ऐसा नहीं कि वैक्सीन के लिए उसने डेट लिया है, ऐसा नहीं है। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हेल्थ के सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में, या फिर फूड मान लीजिए प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, फ्री फूड, जैसे मिड डे मील हो गया, या फिर कुछ ऐसी
कोई भी चीज़ जो कि सोशल हो, सोशली जो वर्क करती है गवर्नमेंट, उसके लिए भी ले सकती है। इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, यानी कि जो रोड, पोर्ट्स, बैंक्स ये सब जो बनते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है विच लेसन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट डेट लेती है इकोनॉमिक फील्ड्स में। ओके, अब देखिए, टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए, फ्री मेडिसिन्स प्रोवाइड करने के लिए, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस अगर गवर्नमेंट की तरफ से है, या कुछ ऐसी चीज़ें, उसको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ करती है। ओके, टू कर्ब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे क्योर करने के लिए, मतलब कि इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा, महंगाई की दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको नीचे ले आने के लिए भी गवर्नमेंट डेट लेके उसके लिए काम कर सकती है। ये कैसे करती है कि मान लीजिए आखिर इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए और सप्लाई बहुत कम रहती है, तभी तो इन्फ्लेशन आता है। कि क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करके रिसोर्सेज को और ज़्यादा बढ़ा देती है, और रिसोर्सेज जब बढ़ जाएंगे तो डिमांड उससे फुलफ़िल हो जाएगी, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। ओके, अगर इक्वल हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन घट जाएगा। तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए भी गवर्नमेंट ये चीज़ें करती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 6 पॉइंट तक ही देखेंगे, आगे के पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।